कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सुनसान और वीरान टापू से जो देखने में तो शांत लगता था, लेकिन वहां की हवा में भी मौत की महक घुली हुई थी। यह जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि सांपों के लिए बनी थी। यह सांपों का गढ़ था, लेकिन इंसान की लालच उसे कहीं भी ले जा सकती है। यहाँ चार दोस्त अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर आते थे, सिर्फ एक ही मकसद से पैसा कमाना। उनका काम ही यही था। वह इस खतरनाक जंगल में आते, यहाँ के जानलेवा सांपों को पकड़ते और फिर उन्हें शहर ले जाकर ब्लैक मार्केट में बेच देते। उस दिन भी वह चारों इसी उम्मीद में अपनी नाव से यहाँ उतरे थे। टापू पर कदम रखते ही उन्होंने एक मुर्गे को लिया और उसकी टांग में एक बहुत ही मजबूत रस्सी बांधी। फिर उसे जमीन के अंदर बनी एक गहरी अंधेरी सुरंग में धीरे धीरे उतार दिया। काफी देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। चारों दोस्त सांस रोके उस रस्सी को देख रहे थे। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। फिर अचानक रस्सी में एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत चिल्लाकर बाकी साथियों को इशारा किया और पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगा। उसने एक जोरदार झटका दिया, लेकिन तभी रस्सी बीच से टूट गई। रस्सी टूटते ही सेनथियाओं के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ डर था। उसे यकीन हो गया था कि सुरंग के अंदर जो चीज है वह उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। लेकिन लालच डर पर भारी पड़ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि वह खुद उस सुरंग के अंदर जाएगा। उसने अपने साथियों, खासकर अरबिंग और बामियान से कहा कि वह तैयार रहें। जैसे ही वह इशारा करें, सब मिलकर उसे फौरन बाहर खींच लें। यह कहकर सैनथियाऊ ने एक गहरी सांस ली और उस अंधेरी सुरंग में उतर गया। सुरंग के अंदर का नजारा डरावना था। जब उसकी नजर सामने पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। वहां सच में एक विशालकाय सांप कुंडली मारे बैठा था। सैनथियाओं ने फुर्ती दिखाई और झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सुरंग कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है। यह अंदर से बहुत गहरी और फैली हुई थी, जैसे कि पूरी जमीन के नीचे एक अलग दुनिया बसी हो। अचानक उसे लगा कि वह फंस गया है। घबराहट में उसने जोर से चिल्लाकर बाहर खड़े अपने साथियों को इशारा किया कि उसे तुरंत बाहर खींचो। बाहर खड़ा अरबिंग, जो शरीर से तो भारी भरकम था पर दिमाग से थोड़ा लापरवाह, उसने इसे मजाक समझ लिया। उसे लगा सेठियाओ शायद उन्हें डराने के लिए नाटक कर रहा है। मदद करने के बजाय वह हंसने लगा और रस्सी खींचने की जगह मजाक करने लगा। लेकिन उसका यह मजाक तब खौफ में बदल गया जब सुरंग के अंदर सेठियाओ की चीखें सच में दर्द और डर से भर गईं। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने एक साथ मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग के अंधेरे में से एक बेहद विशाल और खौफनाक सांप झपटा, जो उसे अपने साथ ले गया। घबराए हुए अरबिंग ने अपने दोस्त को बचाने के लिए सुरंग में हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल एक और सांप ने उसके हाथ को जकड़ दिया, जिससे वह सब डर गए। बड़ी मुश्किल से बाकी दोस्तों ने अरबिंग को पीछे खींचा। उसके हाथ पर एक सांप चिपका हुआ बाहर आ गया, जिसे उन्होंने तुरंत मार दिया। लेकिन सैनथिया आओ अब उनके बीच नहीं था। वह अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुका था। डर के मारे उन लोगों की हालत खराब हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना पीछे मुड़े अपनी नाव की तरफ भागे। वह समझ चुके थे कि अगर एक पल भी और रुके तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। रात का वक्त था। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। समुद्र में लहरें उफान पर थीं। नाव तेजी से टापू से दूर जा रही थी, लेकिन नाव के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। अरबिन कोने में बैठा कांप रहा था। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लापरवाही और मजाक की वजह से ही सेनथियाऊ की जान गई है। बाकी दोस्त भी गुस्से में थे और नाव में बहस शुरू हो गई। तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से एक जोरदार टक्कर लगी। उस झटके ने सबकी बोलती बंद कर दी। उनके दिमाग में बस एक ही खौफनाक ख्याल आया। क्या वह टापू वाला मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है? क्या वह पानी में भी आ सकता है? वह अभी संभल भी नहीं पाए थे कि नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार टक्कर इतनी तेज थी कि नाव एक तरफ झुक गई और उनका एक साथी डाबिंग अपना बैलेंस खोकर सीधे गहरे काले पानी में गिर गया। बामियान घबराकर नाव की छत पर चढ़ा और जल्दी से सर्च लाइट चालू करके पानी में रोशनी फेंकने लगा। उधर अरबिंग ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उसने तुरंत एक रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंका ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके, लेकिन तभी अरबिंग की नजर बामियान के पीछे गई। बिजली की चमक में उसने देखा कि बामियान के ठीक पीछे एक विशालकाय सांप का सिर
पानी से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वह सांप पानी में ऐसे गायब हो गया जैसे वह कोई परछाई हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी में हलचल हुई। उसी सांप ने नीचे से डाबिंग पर हमला कर दिया। डाबिंग को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह विशाल जबड़ा उसे पानी के अंदर खींच ले गया। अपने दोस्त को मरता देख अरबिंग से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक भाला लेकर सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सांप कोई आम जानवर नहीं था। उसने पलटकर अरबिंग पर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में तिनके की तरह उछल गया और पानी में गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब उस नाव पर सिर्फ बामियान अकेला बचा था। मौत का नाच अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वह नाव के कोने में दुबक गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। अगले दिन सुबह सुबह दो नावें समुद्र का सीना चीरते हुए उस मौत के टापू की तरफ बढ़ रही थीं। एक नाव पर शेन, जाओ और माफिन थे जो सच्चाई तलाशने जा रहे थे, और दूसरी नाव पर जिन और उसके हथियारबंद गुंडे थे जो मौत बांटने जा रहे थे। शेन ने दूरबीन से दूर जा रही दूसरी नाव को देखा और वह तुरंत समझ गया कि मामला अब सिर्फ सांपों का नहीं रहा, अब इंसानों से भी लड़ना पड़ेगा। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपना डेरा जमा लिया। वह और उसके लोग वहां टाइटन पाइथन को पकड़ने का जाल बिछाने लगे। जिनका एक साथी मुताउ फ्रेश होने के लिए कैंप से थोड़ा दूर झाड़ियों में गया। उसके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और रस्सी तोड़कर झाड़ियों में भाग गया। मुताउ उसे आवाज देता रहा, लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। मुताउ को लगा उसका कुत्ता वापस आ गया है, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक विशाल किंग कोबरा फन फैलाए खड़ा था। मुताउ जान बचाकर कैंप की तरफ भागा, लेकिन कोबरा उसका पीछा करते हुए कैंप के बीचों बीच आ गया। वहां भगदड़ मच गई। जिनके सारे गुंडे इधर उधर भागने लगे। तभी वह कोबरा एक आदमी के सामने जाकर रुक गया। अगर वह आदमी हिलता तो उसका मरना तय था। उस तनाव भरे माहौल में भी वहां मौजूद हंग नाम के एक सनकी आदमी ने इसे खेल बना लिया। उसने अपने साथियों के साथ रॉक पेपर सीजर गेम खेला और शर्त लगाई कि जो जीतेगा वह इस कोबरा को नंगे हाथों से पकड़ेगा। किस्मत से हंग जीत गया। वह धीरे धीरे कोबरा के पीछे गया और गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे गर्दन से दबोच लिया। कुछ ही पलों में उसने उस मौत के सौदागर को एक बैग में कैद कर दिया। तभी वहां शेन अपनी टीम के साथ पहुंच गया। उसने देखा कि जिनके पास एक दुर्लभ कोबरा कैद है। शेन ने कड़क आवाज में कहा, इस कोबरा को अभी के अभी आजाद करो, यह गैर कानूनी है। जिन हंसने लगा। उसने शेन को उकसाते हुए कहा, अगर इतना ही शौक है तो छीन के ले जा। बात हाथापाई पर उतर आई। शेन ने अपनी फौजी ट्रेनिंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि जिन और उसके गुंडे देखते रह गए। उसने पलक झपकते ही जिन को जमीन पर पटक दिया और कोबरा वाला बैग छीन लिया। जिनके गुंडों ने बंदूकें तान ली, लेकिन शेन की फुर्ती देखकर जिन ने उन्हें रोक दिया। वह समझ गया था कि शेन से सीधे लड़ना बेवकूफी होगी। उसने हार मानने का नाटक किया और पीछे हट गया। शेन ने उस कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अब शाम ढलने लगी थी और मौसम खराब हो रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। शेन उन सबको लेकर जंगल के बीच बने एक पुराने कॉटेज में गया। यह घर उसके दादाजी ने सालों पहले बनाया था। घर लकड़ी का था और बहुत पुराना हो चुका था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। तभी उनकी नजर फर्श पर पड़ी एक लाश पर गई। वह और कोई नहीं, बामियान का दोस्त अरबिंग था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और हड्डियां टूटी हुई थीं। जाओ, जो अब तक खुद को बहुत बहादुर समझ रही थी, यह दृश्य देखकर कांप उठी। बाहर तूफान तेज हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जब सब थोड़ा शांत हुए तो माफिन को शेन के दादाजी के पुराने बक्से से एक तस्वीर मिली। वह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें शेन के दादाजी एक विशाल मरे हुए सांप के साथ खड़े थे। वो सांप टाइटन पाइथन ही था। यह सबूत था कि शेन जो कह रहा था वह सच था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक माफिन के पैर में एक जोरदार दर्द उठा। उसने देखा कि एक छोटे लेकिन बेहद जहरीले सांप ने उसे काट लिया है। शेन ने तुरंत हरकत में आते हुए अपनी किट से एंटीडोट निकाला, लेकिन मुसीबतें अकेले नहीं आती। ठीक उसी वक्त जिनका एक आदमी जो अंधेरे में छुपा हुआ था, उसने खिड़की से एक डार्ट फायर किया जो सीधा शेन की गर्दन पर लगा।
वह बेहोशी की दवा थी जिससे शेन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर बाहर जिनका एक और गुंडा मौका पाकर जाओ को घसीटते हुए कॉटेज से बाहर ले गया। वह जाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जाओ ने बहुत संघर्ष किया लेकिन वह कमजोर पड़ रही थी। तभी जंगल के अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। इससे पहले कि वह गुंडा कुछ समझ पाता, एक विशालकाय जबड़ा अंधेरे से निकला और उसे दबोच लिया। वह टाइटन पाइथन था। उसने गुंडे को उठाया और झाड़ियों में गायब हो गया। जाओ की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई। जाओ भागकर वापस आई। शेन धीरे धीरे होश में आया। तीनों ने सबूत ढूंढे, केंचुली मिली, घायल योंग मिला। शेन ने उसे बचाया। जिनका रवैया बदला, उसने गाड़ी दी, लेकिन जाओ ने अंडा चुरा लिया। यहीं से असली क्लाइमैक्स शुरू हुआ। पाइथन पीछा करने लगा। जिन ने धोखा दिया, कंटेनर में बंद किया, खून डाला। पाइथन आया, जाओ ने बचाया। फाइनल फाइट हुई। जिन मारा गया। पाइथन ने अंडा वापस लिया और शेन ने कहा, कभी कभी किसी चीज को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि दुनिया को उसके बारे में पता ही ना चले। और सबूत समुद्र में फेंक दिए गए। कहानी यहीं खत्म होती है।